हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक अलग प्रकार के सेल की बात करते हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखा था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने जो चीजें देखी कि यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, या फिर हमने देखा कि इसमें होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। और इसमें अलग अलग कंटेनर लेते हैं हम, अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। इस प्रकार से हमने ये चीजें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर देखी। लेकिन एक सेल ऐसा भी आता है जिसके अंदर मतलब कि एक ही कंटेनर के अंदर अभिक्रियाएं होती है, और वो सेल कौन सा है, वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि क्या करता है, विद्युत का अपघटन करता है। मतलब कि इसे विद्युत अपघटनी सेल भी कहा जाता है। और विद्युत अपघटनी सेल विद्युत का अपघटन करके हमें रासायनिक ऊर्जा देता है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। मतलब कि जो आयंस हैं उनको ये चार्ज करने के काम में आता है। तो हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, है ना। हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल की। विद्युत अपघटनी सेल ये क्या कार्य करता है, ये काम करेगा। एक तो पहला जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी थी उसको ये कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी। इसमें होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती है, स्वतः है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब कि हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके लिए डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। होता क्या है सेल कि हम एक कंटेनर लेते हैं, और ये कंटेनर है हमारे पास में। इस प्रकार का एक कंटेनर लिया हमने। इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड हम यहां लगा रहे हैं। इसमें लवण सेतु नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा, लवण सेतु का यूज नहीं लेते हैं। समान प्रकार के इलेक्ट्रोड इसमें काम में लिए जाते हैं। भिन्न भिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड हम काम में नहीं लेते। वहां पर क्या ले रहे थे, वहां पर मतलब कि जो इलेक्ट्रोड हमने लिए थे वो क्या लिए थे, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए थे इलेक्ट्रो केमिकल सेल के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड काम में लेंगे वो हम समान प्रकार के लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया। यहां पर भी हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रोड। हम इनको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये इस प्रकार से हम बैटरी से जोड़ रहे हैं इसको। नहीं जोड़, इसका एक पॉजिटिव हिस्सा है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और नेगेटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो हम काम में लेंगे वो एनोड है, वो क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर जो कैथोड है वो क्या लिया जाता है, नेगेटिव। जस्ट उल्टा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, है ना। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एनोड है। एनोड पॉजिटिव क्यों लेते हैं वो भी अभी पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है, कैथोड। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक गलित सॉल्यूशन डाल देते हैं। गलित का अर्थ है पिघला होगा। मतलब कि जैसे नमक है, नमक को हम गर्म करते हैं और ये पिघल जाता है। पिघलने के बाद में हम पानी डालकर पानी अगर डालेंगे तो वो गलित नहीं कहलाएगा, वो एक्वस कहलाएगा, वो जलीय सॉल्यूशन कहलाएगा।
गलित क्या है? गलित है कि हमने इसको टेम्परेचर देकर पिघलाया है, इसे हम कहते हैं मोल्टन। तो हम यहाँ पर NaCl डाल रहे हैं, NaCl, ये मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl या गलित NaCl। हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में Na+ भी है और Cl- भी, दो आयन रहेंगे, गलित अवस्था में आयन्स आ जाएंगे, तो Na+ और Cl-। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ में इसको जोड़ा जाएगा, तो यहां से जो ये हमारा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, अक्रिय इलेक्ट्रोड लिया है, और यहाँ पर भी हमने क्या लिया, प्लेटिनम का एक अक्रिय इलेक्ट्रोड लिया है। तो विद्युत के द्वारा अपघटन, विद्युत अपघटन का अर्थ क्या है? विद्युत देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर, और जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसका अपघटन करवाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, आयनों के अंदर तोड़ रहे हैं, तो ये हमारा विद्युत अपघटनी कहलाता है। तो विद्युत अपघटनी के अंदर विद्युत के द्वारा अगर अपघटन हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है? विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ से ये आयन है वो इधर उधर भागेंगे, है ना, कि Na+ है वो इधर जाएगा, Cl- इधर जाएगा, तो कौन कहाँ जाता है? तो Cl- है वो यहाँ से भाग कर कहाँ आ जाता है? इसके ऊपर जमा हो जाता है। नेगेटिव वाला इधर आ रहा है, मतलब इसके ऊपर क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। नेगेटिव वाला इधर आ रहा है, मतलब इसके ऊपर क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। एनोड क्यों कहते हैं? एनोड क्यों कहते हैं? इसके लिए हम देखेंगे कि रीजन क्या है एनोड कहने का। हाँ, नेगेटिव वाला, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ेंगे तो नेगेटिव वाला आयन इसके ऊपर भाग कर आया है, मतलब यहाँ पर क्या रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और Na+ पॉजिटिव वाला भाग कर कहाँ आ जाता है? इसके ऊपर आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर क्या रहा होगा? नेगेटिव, तभी इसके ऊपर आकर जमा हो रहा है। वहां पर मतलब कि जो भी पदार्थ था उसका निक्षेपण कहाँ हो रहा था? केवल कैथोड पर हो रहा था, Cu+2 आयन कैथोड पर आकर जमा हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जो आयन्स है वो आकर जमा होंगे, तो जो भी धातु है उसका निक्षेपण है या फिर पदार्थ का निक्षेपण है वो दोनों इलेक्ट्रोड पर समान रूप से होता है। अब ये इसे कैथोड क्यों कहते हैं, इसे एनोड क्यों कहते हैं, बात ये है ना। जैसे ही Cl- आएगा, है ना, Cl-, अगर हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? Cl- आयन है। हम यहाँ पर सबसे पहले ये ले लेते हैं कि हमारे पास में जो NaCl था हमने तोड़ दिया। NaCl के हम 2 मोल ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने तोड़ दिया, एक्वस फॉर्म में बना लिया, और ये बन गया 2Na+, और यहाँ पर 2Cl-, ये एक्वस फॉर्म में आ गया। एक एनोड की अगर हम बात करें, एनोड पर क्या रहेगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन Cl- आयन यहाँ पर Cl- है वो आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो वो अपनी सही फॉर्म में आ पाएगा, मतलब कि इनके ऊपर चार्ज है वो खत्म होगा, तभी वो स्टेबिलिटी वाली फॉर्म में आएगा। तो Cl ये बना लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास में एक था, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि Cl की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है ना, तो हम क्या करते हैं Cl को गैस के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर 2, इसलिए यहाँ पर क्या लिया 2NaCl। तो ये 2Cl2 नहीं, हम यहाँ लिखते हैं Cl2 गैस, ये एक्वस फॉर्म में था और ये गैसियस फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ है, माइनस से किस में आ गया? 0 में आ गया, और माइनस से अगर 0 में आ रहा है तो क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरणांक में वृद्धि हो रही है। माइनस से 0 में आ गया, यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ। कैथोड क्या हुआ होगा? Na+ आयन है वो उधर जा रहा है, तो Na+ आयन ने क्या किया? 2Na+, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं
उनको ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा, 2Na सॉलिड। तो यहाँ पर क्या हुआ है, +1 से किसमें चला गया, ये 0 में चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। उन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो संपूर्ण अभिक्रिया क्या आ जाएगी हमारे पास में, 2Cl माइनस एक्वस प्लस में 2Na प्लस एक्वस, और ये बन जाएगा Cl2 गैस प्लस में 2Na सॉलिड। तो ये हमारी संपूर्ण अभिक्रिया आ जाएगी इस प्रकार से। तो देखिएगा अब यहाँ पर Cl माइनस यहाँ पर आ रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां ऑक्सीडेशन होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड। तो एनोड हो गया ये हमारा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, Na प्लस आयन यहाँ पर आ रहा है, तो क्या होगा इसका रिडक्शन, और जिसके ऊपर रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं हम, कैथोड। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव लिया जाता है और कैथोड क्या है, नेगेटिव है। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आया है, विद्युत अपघटनी सेल बना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है वो देखिएगा कि हमने एक गलित सॉल्यूशन लिया NaCl का, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया और इलेक्ट्रिसिटी दी। जैसे ही आयन सब वो मूवमेंट करेंगे, Cl माइनस है वो भाग कर कहाँ आ गया, इधर आ गया, और ये वाला इधर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास में जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास में। विद्युत के द्वारा इस इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघटन कर दिया हमने, और हमें एनोड और कैथोड पर ये 2 रिएक्शन मिली, और संपूर्ण अभिक्रिया हमारी ये हो गई। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसमें होने वाली अभिक्रिया अस्वतः अभिक्रिया होती है, डेल्टा G क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसमें जो इलेक्ट्रोड हम काम में लेंगे वो दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में रखे जाते हैं, वहां पर भिन्न भिन्न कंटेनर में रख रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न धातुओं के बने हुए थे, यहाँ पर समान प्रकार की धातुओं के बने होते हैं। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन हम काम में यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम विद्युत अपघटनी सेल को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास में 2 प्रकार के सेल थे, दोनों प्रकार के सेल को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है वो चालू हो जाएगा। यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इतना पार्ट है जो वहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बनता है मोस्टली, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी लवण सेतु से और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका चित्र पूछ लेता है, या उसमें लवण सेतु का कार्य पूछ लेता है। तो ये 3 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, और इनको आप रिवाइज करते रहिएगा। और जितना भी है, जितना पढ़ा दिया गया उसका टेस्ट होगा आपका, जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर था उसका, और ये जितना करवा दिया उसका। इसके बाद में हम टेस्ट वाला है, तो टेस्ट है वो आपको ऑब्जेक्ट टाइप से होगा, और जब भी रेगुलर क्लास चालू हो जाएगी तो उसके अंदर आपको फिर से इनको करवा दिया जाएगा, है ना। अभी आपको ये पढ़ना है पूरे का पूरा, और जितना भी समझ में आ रहा है उतना करने की कोशिश कीजिएगा। और PDF फाइल है मैंने जो बना के और आपको भेज दूंगा। अभी मैंने आपको पेज भेजे कुछ है, तो वो पेज जितना मैंने करवाया है उतना आपको नोट डाउन करना है। थैंक यू।